चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। 3 एयरफोर्स स्कूल से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे स्टाफ को रिक्रूट किया जा रहा है। ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है और ये रिक्रूटमेंट नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एयरफोर्स स्कूल से ये वैकेंसी आई हुई है, कौन कौन से पोस्ट हैं, वॉक इन इंटरव्यू की डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और बाकी जितने भी टर्म एंड कंडीशंस है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले हम लोग पोस्ट, वैकेंसी और इसके साथ साथ जो आपका सैलरी है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कवर कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका पीजीटी कॉमर्स 1 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है और आपका जो सैलरी मेंशन किया गया है वो है आपका 47,600 पर मंथ। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। उसके साथ साथ जो है आपके पास में बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि बीएड जो है आपका होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको एमएस ऑफिस और ऑनलाइन जो टीचिंग टूल्स होते हैं उनके बारे में जो है आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। आपकी प्रोफेंसी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में टीच करने की होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका हिंदी रीडिंग, राइटिंग और कम्युनिकेट की स्किल जो है आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप सीटेड या एस्टेट क्वालिफाइड है तो यहाँ पर जो है आपको वेटेज दिया जाएगा ड्यूरिंग सिलेक्शन। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका पीजीटी इंग्लिश 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। सैलरी जो है वो आपका सेम मेंशन किया गया 47,600। क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर सेम मेंशन है, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, और इसके साथ आपके पास में बीएड डिग्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो आपका सेम मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी सोशल साइंस 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जो सैलरी आपका मेंशन किया गया है वो है आपका 44,900। मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ जो है आपका ग्रेजुएशन में यहाँ पे जो आपके 4 सब्जेक्ट दिए गए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से 2 सब्जेक्ट जो है आपके पास में होना चाहिए और इन चारों में से एक जो है आपका हिस्ट्री या जियोग्राफी जो है कंपल्सिव तौर पे होना चाहिए। इसके बाद जो है आपके पास में बीएड डिग्री होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है वो है आपका सीटेड पेपर 2 क्वालिफाइड आप होने चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको रीड, राइट और कम्युनिकेट जो है आना चाहिए। इसके बाद जो नॉन टीचिंग पोस्ट है वो है आपका डॉक्टर के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 50,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी जो है मेंशन किया गया है। मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका एमबीबीएस डिग्री आपके पास में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और जो यूनिवर्सिटी होगा वो आपका रजिस्टर होना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसके बाद जो लास्ट पोस्ट है आपका नॉन टीचिंग पोस्ट में वो है आपका लैब अटेंडेंट के लिए। यहाँ पे 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। सैलरी जो है वो आपका 25,500 रुपीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो मैंडेटरी आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया वो है आपका बीटेक होना चाहिए या बीई होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। उसके साथ साथ जो है आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया क्वालिफिकेशन के लिए वो है आपका बीटेक या बीई होना चाहिए रोबोटिक विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। नेक्स्ट जो है वो है आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे जो आपका मेंशन किया गया है कि आपका एक्सपोजर होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, पाइथन और एवियोनिक में। इसके बाद जो है आपकी एबिलिटी होनी चाहिए रीड, राइट और कम्युनिकेट करने की हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और लास्ट में जो है आपका एटीएल लैब रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है उसके रिगार्डिंग जो है आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। तो ये सभी पोस्ट और वैकेंसी है जो आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस से आया हुआ है। इसके बाद जो है हम लोग एज लिमिटेशन देख लेते हैं। सभी पोस्ट के लिए आपका जो मैक्सिमम अपर एज लिमिटेशन रखा गया है वो है आपका 55 ईयर्स। इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो आपका कहाँ से आया हुआ है। तो ये जो वैकेंसी है आपके 3 एयरफोर्स स्कूल से आया हुआ है, जिसमें सबसे पहला है आपका द एयरफोर्स स्कूल TAFS। सेकेंड जो स्कूल है वो है आपका एयरफोर्स बाल भारती स्कूल AFBBS, और थर्ड जो स्कूल है वो है आपका एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट AFGJI। ये 3 स्कूल है जहां से ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है और यहाँ पे जो है आपका सभी टीचर्स को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्रूट किया जा रहा है।
और जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो आपका वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है किया जा रहा है। और ये सभी के सभी जो आपका रिक्रूटमेंट है फॉर द नेक्स्ट सेशन 2024-25 के लिए यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। जो वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इंग्लिश में 16 जून 2024 8:30 आवर्स पे जो है आपका यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का डेट और टाइम मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो है 16 जून को आपका वॉक इन इंटरव्यू जो है स्टार्ट होगा 8:30 यानी कि 8:30 बजे सुबह। वहीं आपका टीजीटी सोशल साइंस लैब असिस्टेंट और आपका डॉक्टर के लिए इन तीनों ही पोस्ट पे सेम डेट को जो है आपका इंटरव्यू को रखा गया है। केवल जो टाइमिंग है वो आपका चेंज किया गया है। यहाँ पे आपका 11 आवर्स रखा गया यानी कि सुबह 11 बजे से जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट होगा। जो इंटरव्यू का जो प्लेस रखा गया है, जो वेन्यू है वो है आपका एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सुभद्रो पार्क न्यू दिल्ली 10। तो ये आपका इंटरव्यू का जो है वेन्यू यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फी जो है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपका जो एप्लीकेशन फी है वो आपका यहाँ पर 300 रुपीज जो है चार्ज किया जा रहा है फॉर ईच पोस्ट। और आप इसको जो है बाय डिमांड ड्राफ्ट या बाय कैश जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और आपको इसको सबमिट करना है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस वक्त जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा तो उस वक्त जो है आपको अपना ये एप्लीकेशन फी जो है वो सबमिट करना है। जब आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है जिसको आपको लेकर जाना है कंपल्सिवली वो यहाँ पर जो है आपका मेंशन किया गया, जिसमें सबसे पहला है वो है आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका जो मैट्रिकुलम यानी कि क्लास 10th है का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना है। उसके साथ साथ जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है जो आपका मार्कशीट है वो आपको लेकर जाना है। जो क्वालिफिकेशन हमने कवर किया अगर उससे एबव आपके पास में हायर क्वालिफिकेशन है तो उसको भी आपको लेकर जाना है। इसके साथ जो है आपको बीए डिग्री सर्टिफिकेट जो वो आपको अपने पास लेकर जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और लास्ट में जो है आपको 2 पासपोर्ट साइज आपको अपना फोटो जो है लेकर जाना है। जो आपका एज लिमिटेशन नीचे दिया हुआ है जिसको हमने कवर किया उसको जो है आपको काउंट करना है 16 जुलाई 2024 से। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू में जाने से पहले इस रिक्रूटमेंट नोटिस को आप अपने बिहाफ पर एक बार जरूर स्टडी करें। जो क्वालिफिकेशन जो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन किए गए इन सभी को आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर देखें, उसके बाद ही आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।